बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, न्यूज़ तो आपने सुन ही ली होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में प्रसारित हुई। लेकिन आज हम इसका थोड़ा अलग तरीका से विश्लेषण करेंगे और 4 से 5 पॉइंट लेकर के इसका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर के इसका विश्लेषण करने वाले हैं। पहला, क्या वास्तव में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो किसी भी होटल में जाता है जहां पर पहले से कोई व्यक्ति रह रहा है और उसको पूरे होटल को सैनिटाइज नहीं किया गया? और ये जो दावा करते हैं पूरी दुनिया में कि हमारी FBI, हमारा जो सुरक्षा, हमारा प्रेसिडेंट और हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश, ये सुरक्षा की स्थिति से क्या सबसे कमजोर कंट्री है? पहला। दूसरा, एक व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा है, कैलिफोर्निया में रहता है, वो वॉशिंगटन DC, इसका मतलब है कि 5-6 हजार किलोमीटर की जो दूरी है उसे तय करके आया है। और कैलिफोर्निया, याद रखना, वो स्टेट है जहां सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं। ज़ॉम्बीज का मतलब है ड्रग एडिक्ट्स लोग हैं। सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स लोग कैलिफोर्निया के अंदर हैं। अच्छा, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, मास्टर्स किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस वगैरह में। उसके बाद तो एक धारणा और है, क्या वास्तव में अब जब हम बात पहले कहते थे कि भाई अनपढ़ लोगों के अंदर ही ये जो चरमपंथी जो सोच है ये पनपती है, तो ये जो एक अभी तक स्टेटस को बना हुआ था ये टूट रहा है कि नहीं भाई, अनपढ़ों में नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इस चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। तीसरा, कि आप इतने अमीर कंट्री हैं लेकिन उसके बाद भी आपको एक प्राइवेट होटल के अंदर अपनी मीटिंग करनी पड़ रही है जहां पर आपके डिफेंस मिनिस्टर हो, सीक्रेट एजेंसी के तुलसी गाबार्ड हो या फिर काश पटेल हो। ये जो, और आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ जो है मेलानिया, वो भी उनके साथ थी। तो लगभग पूरी फैमिली और पूरा जो स्टाफ है वो उसी होटल में था। तो क्या आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक वॉर रूम बनवा सके व्हाइट हाउस के अंदर? अच्छा, चौथी बात यह है कि क्या ये पहली घटना है अमेरिका के अंदर या अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर कि, और इस होटल के अंदर, ये जो हिल्टन होटल है, इस हिल्टन होटल के अंदर पहले भी आप देखोगे 1981 के आसपास रोनाल्ड रीगन जो इनके प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर हमला हो चुका है। वो भी बच निकले थे, ये भी बच निकले हैं। पांचवा, हमें यह देखना होगा क्या वास्तव में यह अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति। दूसरा, कि जो अभी ये 5 दिन का जो समय बचा हुआ था, इनको डेमोक्रेट्स के सामने यानी कि कांग्रेस के सामने जाना और बताना कि भाई आपने जो ईरान के अंदर युद्ध किया है उससे अचीव क्या किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप इससे बचना चाहते हैं। तीसरा, कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी अप्रूवल रेटिंग है वो सबसे मतलब ऑल टाइम लो है, यानी 33 के भी नीचे है, 31-32 के आसपास है। और मिड नवंबर के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन है वो भी होने वाले हैं। अमेरिका की जो छवि है वो पूरी दुनिया में आप देख ही रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बना दी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये रूस के मिखाइल गोर्बाचोव बनने वाले हैं। जिस तरीका से USSR को तोड़ दिया उन्होंने, उसी तरीका से अमेरिकी साम्राज्य को ये डुबो करके जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो अब हम इन्हीं को लेकर के एक पूरा विश्लेषण करने वाले हैं और मैं आपके लिए बताऊंगा कि वास्तव में इसके अंदर सच्चाई क्या है, हम इसे कैसे देख सकते हैं। तो देखिए, मामला और ये पूरी की पूरी कहानी तो आपने सुन ली कि एक हिल्टन होटल है, उसके अंदर ये घटना हुई है। वहां पर एक व्यक्ति है और 31 वर्ष का व्यक्ति है, नाम है कोल थॉमस एलन, और ये कैलिफोर्निया से। और कैलिफोर्निया का नाम सुनते ही आपको ड्रग एडिक्ट्स और ज़ॉम्बीज की याद आ गई होगी, है ना? वो ज़ॉम्बीज बने रहते हैं वहां पे, आपने देखा, ड्रग्स लेकर के। अब इसको पकड़ लिया गया है और उसके बाद में आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप मात्र 30 मिनट के अंदर वही टफ गाई वाली जो उनकी छवि है ना, कि जब उन पर पहले भी हमला हुआ था चुनाव के दौरान, याद है आपको, तो उस समय पर भी वो दोबारा खड़े हो गए थे। उसी तरीका से 30 मिनट के अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, आइए हम फिर ड्रर करेंगे। भाई, इतनी बड़ी घटना हो गई तो आप फिर ड्रर कर रहे हैं। इससे दो छवि, वो जो आपका मैंने 5वां पॉइंट बताया ना आपको, कि कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइज है। ये अपनी जो सहानुभूति गेन करने के लिए ये दुनिया के पॉलिटिकल जो लोग हैं वो ये कार्य करते रहे हैं पहले भी, और डोनाल्ड ट्रंप तो इसमें माहिर हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये हमला अपने ऊपर ऑर्गेनाइज तरीका से कराया गया है। अब देखिए, अमेरिका की भी वही स्थिति है जो भारत की स्थिति है। भारत के अंदर भी आपने देखा कि भाई एयर इंडिया क्रैश कर गया। अभी आपने देखा कि बालतौरा राजस्थान के अंदर एक रिफाइनरी में आग लग गई, और भारत के अंदर कितनी सारी जो रेल पटरियों से उतर गई। घटना हो जाती है, लोग भूल जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी उनको दबा देती है, समझ गए? नागरिक भी भूल जाते हैं, कोई दूसरी घटना हो जाती है उसकी ओर निकल जाते हैं। ये एक पैटर्न है। वही अमेरिका के अंदर भी
सेम पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। घटना हो जाती है, अब ये घटना हो गई, क्या इसे CIA FBI क्या लेकर के आएगी बाहर? कभी भी, कभी नहीं। या जो अभी पीछे हमला हुआ था, क्या उसका नहीं? क्या डेमोक्रेट्स ने इस घटना की निंदा करी? नहीं करी। आप बराक ओबामा का भी देख लीजिए किस तरीका का स्टेटमेंट, इस तरीका का जो भद्दा स्टेटमेंट है। भाई आप कहना क्या चाहते हो? आप ना तो इस घटना की निंदा कर रहे हो, ना ये बता रहे हो कि भाई करने वाला कौन है। अच्छा, जो ये मैंने आपको बताया, जो 31 साल का ये लड़का है, ये कहने को कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन साथ ही साथ में ये एंटी क्रिश्चियन इसके पोस्ट भी हैं। तो देखिए, सारा का सारा जो लब्बो लुबाब है वो यही है कि जो हिल्टन होटल है ये सुरक्षित स्थान नहीं था, इसको सैनिटाइज नहीं किया गया था। ये जानी समझी एक साजिश है। डोनाल्ड ट्रंप सहानुभूति गेन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता था कि रोनाल्ड रेगन पर आज से 40 साल पहले इसी होटल के अंदर घटना हुई है। और जो मैंने आपको बताया कि ये हमेशा अपनी छवि बेचते थे कि देखिए हम तो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हैं, अमेरिका बहुत सुरक्षित स्थान है। भाई आपके प्रेसिडेंट पर हमला हो जाता है, आप उसको कंटेन नहीं कर पाते। आप एक होटल को सैनिटाइज, जो 10 दिन से वहां पर एक कमरा लेकर के लड़का रह रहा है, वो इसी होटल के अंदर आपके डोनाल्ड ट्रंप हो, जो उनकी पत्नी है मेलिना ट्रंप है, JD वेंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं, अवकाश पटेल जो FBI चीफ है, NIA के प्रमुख तुलसी गाबार्ड है, मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं। आप सोचिए पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो उस होटल के अंदर है, और उसी होटल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति भी है जो इनको मारना चाहता है। भाई कैसी एजेंसी हो आप, किस तरीका की सुरक्षा आपके देश के अंदर है, ये तो अब अमेरिका से पूछना पड़ेगा। अब देखिए, हमला और बचाव के घटनाक्रम, अचानक से जब वो व्यक्ति आया तो आप जानते हैं कि उसके पास में ऑटोमेटिक वेपन्स थे, 7 गोलियां उसने चलाई। पत्रकारों का आपने देखा बिहेव कैसा था, वो शराब की बोतल लेकर के भाग रहे हैं। ये पत्रकारों की स्थिति है अमेरिका के अंदर। वैसे तो इनका देखिए, ये जो यहाँ पर आते हैं ना, ये अमेरिकन और ये वेस्ट के जो ब्लॉगर्स हैं, वो भारत को ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन आप उसी वीडियो के अंदर देखिए, गोली चल रही है और पत्रकार एक शैंपेन की बोतल लेकर के जा रहा है वहां से। आप मुझे बताइए कि अगर ये घटना किसी एशिया के कंट्री में हुई होती तो ये वेस्टर्न मीडिया उसे ऐसा हाईलाइट करता कि जैसा कितनी बड़ी घटना हो गई हो ये, लेकिन उस दबा दिया गया पूरी तरीका से। सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें बचा लिया, और मैंने जैसे कि बताया ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज है। और ये अमेरिका का अपना एक कल्चर रहा है कि इस तरीका से घटना कराओ, मिड टर्म इलेक्शन जीतो, नहीं तो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाओगे, आप टाइटुलर प्रेसिडेंट बनकर के रह जाओगे, कुछ भी नहीं करोगे। इसीलिए सहानुभूति गेट करो, और अभी नवंबर तक एक आध घटना आप और होती हुई देखोगे बार बार। ये तीसरी घटना भाई साहब, ये तीसरी घटना है अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हुआ, और बार बार बच जा रहे हैं। गजब आदमी है। अब सोचिए इस बात को कि इतिहास के पहले भी आप देखोगे 1981 में जो आपको बता रहा था, इसी हिल्टन होटल के अंदर वॉशिंगटन DC में ही घटना हुई थी, गोली चली थी, दोनों ही बच गए। वहां पे भी जो VVIP लोग थे होटल के अंदर, इस घटना में भी थे। होटल में उस समय पर भी जो अजनबी लोग हैं उनको रोका नहीं गया, सैनिटाइज नहीं करा गया, इसमें भी नहीं किया गया। हमले में ये भी जीवित बच गए, रोनाल्ड रीगन और डोनाल्ड ट्रंप भी। तो क्या इसे कोइंसिडेंट कहोगे? मैंने तब भी बोला है कि अभी तो अभी नवंबर से पहले 1-2 घटना और देख लेना। अभी प्रेसिडेंट के ऊपर ये घटनाएं आपको 1-2 होती हुई और दिखाई पड़ सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली घटना है और यह कोई अंतिम घटना है। अब देखिए, अगर हम 4 इनके जो सिद्धांत मैंने बताए कि भाई ये ईरान भी करा सकता है, क्योंकि आपने उनकी जो टॉप लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया। घरेलू कट्टरपंथ, जैसे मैंने बताया कि ड्रग्स के लिए लोग कुछ भी करने के लिए राजी हैं, और कैलिफोर्निया की स्थिति तो बहुत ही भयावह है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, वहां की आप वीडियो भी देखेंगे, और वैसे तो हमारे भारत के जो लोग हैं वो उनका एक तरीका से वो गृह राज्य ही समझो उसे, सबसे ज्यादा वहां पर आपको मिलेंगे। देखिए, लॉन वुल्फ व्यक्तिगत जो कट्टरपंथ है वो अमेरिका के अंदर बढ़ रहा है, और ये सुनियोजित अमेरिका के अंदर नहीं, ये तो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और क्योंकि बढ़ाने वाला अमेरिका है, इसे अमेरिका को इसकी कोस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आतंकवादी घटनाएं और आतंकवाद का जो पालनहार है ये वेस्ट के द्वारा ही है। वेस्ट की शरण में, वेस्ट के द्वारा पल्लवित और पोषित हैं ये कट्टरपंथी, जो भारत को लहूलुहान कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर निर्दोष लोगों का जो खून है उसे बहा रहे हैं। अमेरिका को इसकी कीमत भी पे करनी होगी। देखिए, वैश्विक प्रतिक्रिया वही है कि फ्रांस हो, यूरोप हो, सबकी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी बोला गया कि भाई निंदा करी गई। लेकिन अमेरिका के जो जितने भी आप देखोगे कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनके द्वारा इस घटना की निंदा नहीं करी गई, क्योंकि वो व्यक्ति सपोर्टर है।
इन्हीं लेफ्ट विंगर्स का, डेमोक्रेट्स का। तो देखिए पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग बात हुई है, ये चला है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ये घटना प्रायोजित थी, ये घटना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ग्रसित थी, ये घटना व्हाइट वॉशिंग करना थी कि भाई हमने ही ईरान पर नहीं बल्कि ईरान के द्वारा भी हम पर ये प्रायोजित अटैक कराया गया है। ये घटना है इस बात की द्योतक कि अमेरिका कोई सेफ हेवन कंट्री नहीं है, कोई सुरक्षित स्थान किसी के लिए नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और ये एग्जाम्पल है कि चरमपंथ किसी को नहीं छोड़ने वाला। अमेरिका चरमपंथ का माँ बाप है, उसी वो जननी है। आज भी पूरी दुनिया में आतंकवाद का पालन पोषण करता अमेरिका है। अमेरिका को इसकी कीमत पे करनी होगी। ये घटना है, इसकी हम निंदा जरूर करेंगे कि भाई ये घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका जो वास्तव में इसका जो जनक है वो अमेरिका है, तो इसका जो पे करेगा वो अमेरिका ही करेगा। तो बताइए फ्रेंड्स, आपका इस पर क्या विचार है? मेरा तो मानो ये प्रायोजित घटना है, और अभी एक दो घटना और होने वाली है नवंबर तक, ये भी याद रखना, तभी ये डैम लक से बच पाएंगे, नहीं तो ये डैम लक प्रेसिडेंट होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। और कुछ लोग तो इसे कि मिखाइल गोर्बाचोव भी बता रहे हैं कि अमेरिका को ये डुबो करके जाने वाले हैं। आप अपनी राय बताइए, आपको कैसा लगा? आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।